आज हम डिस्कस करेंगे जेएनयू क्वेश्चन पेपर इन पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का जो है ये 2018 में जो है क्वेश्चन पेपर आया था। तो इससे पहले क्वेश्चन पेपर में पैटर्न में चेंजेस थी। 2018 के बाद जो आपको क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा। पहले शॉर्ट क्वेश्चन भी आते थे 4 मार्क्स के। अब आपको जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले जो है फर्स्टली हम देखें जो BSM1 पॉलिटिकल साइंस आपका जो पेपर है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपको टाइम अलाउड होगा 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको 100 मार्क्स का आएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं इस बार 2021 में एग्जाम देंगे वो लोग प्लीज इस नोट को ध्यान से पढ़ ले। पहले के नोट और इसमें फर्क है ड्यू टू कोविड-19। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जो है इसमें कुछ चेंजेस की है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस 2018 में किस तरह से आता था। तो इसमें देखो, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन A, B, C and D. The 5th question may be attempt from any section. All question carries equal marks. यानी कि आपके 4 सेक्शन होंगे, चारों सेक्शन में से A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन एंड D सेक्शन, हर एक में से एक क्वेश्चन करना जो है कंपलसरी होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं से भी करें। इसमें से हर एक यूनिट से 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो और एक क्वेश्चन जो आप कहीं से भी कर सकते थे। ये पैटर्न था 2018 का, बट आपने जब इस बार क्वेश्चन पेपर आएगा तो प्लीज स्टूडेंट्स बी केयरफुल, इस नोट को ध्यान से पढ़ लेना क्या पूछा है। पर जेएनयू की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है इस बार का जो पैटर्न है, आपको पेपर आएगा सेम सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। इन सेक्शंस में से आपको ऊपर इस नोट में लिखा होगा टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। 8 में से जो है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उन 5 क्वेश्चन को आप बेटा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5th यहाँ से 5 क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसमें कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आपने जो है हर एक सेक्शन से करना है, आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं 2021 के एग्जाम में, क्योंकि ये कोविड की वजह से जो है जेएनयू ने ये पैटर्न कहा है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, आपके पेपर में जो है 4 यूनिट होंगे। 4 यूनिट में भी जैसे पहला जो है यूनिट है, इसमें चैप्टर 1 से लेकर 2 तक है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है, अगर मान लीजिए आप चैप्टर 1 को अच्छी ढंग से तैयार करते हैं तो चैप्टर 2 जो है अगर छोड़ भी देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टोटल 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। सेकंड है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस वाला चैप्टर है। तो आप देख लो, आपको पहले चैप्टर से भी क्वेश्चन आया है। तो पहले चैप्टर में जो क्वेश्चन बनाया है वो पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जब भी आप जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, डायरेक्टली जो है मॉडर्न और ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट को नहीं डिस्क्राइब करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के डायग्राम बनाओगे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू पॉइंट, उसके बाद 2 डेफिनेशंस दोगे। देन उसके बाद जो है आप डिफरेंसेस यानी कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट और मॉडर्न व्यू पॉइंट के बारे में डिस्कस करोगे। और फाइनली इसका अटेम्प्टेशन कंक्लूजन के साथ ये जो है 20 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। सेकंड क्वेश्चन जो है सेकंड चैप्टर से आया आपको, इसमें बताया है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। इसमें क्वेश्चन में बताया है कि पॉलिटिकल साइंस का जो है समाज शास्त्र के साथ क्या संबंध है। तो इसमें आप जो है अदर सोशल साइंसेस को भी थोड़े से ऐड कर सकते हो,
इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमी के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, साइकोलॉजी के साथ और जो है हिस्ट्री के साथ कैसे कंट्रीब्यूशन है, ये आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। देन उसके बाद जो है 2 डेफिनेशंस दोगे और उसके बाद जो है रिलेशनशिप को डिस्कस करोगे कि पॉलिटिकल साइंस का जो है सोशियोलॉजी के साथ कैसा रिलेशन है। देन उसके बाद फाइनली कंक्लूड करोगे। ये है सेक्शन ए में। अब सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आया है, देखो, डिफाइन स्टेट एंड डिस्कस इट्स इसेंशियल एलिमेंट्स। तो फर्स्टली आपने इसमें पूछा है कि स्टेट की डिफिनेशन जो है वो देनी है और आपको स्टेट के एलिमेंट्स के बारे में बात करना है। स्टेट के आपको पता है 4 एलिमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, उसके बाद जो है गवर्नमेंट है और क्या है, सॉवरेंटी है। सॉवरेंटी में भी इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेंटी है। उसको जो है पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट बनाते हुए आप एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद जो है आप इसके कंक्लूजन लिखोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आया है वो आया है चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 में जो है थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी। आपको पता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में मेनली जो है 3 थिंकर है, हॉब्स, लॉक एंड रूसो। इन तीनों ने जो है स्टेट के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा है। लाइक एग्जांपल, हॉब्स ने जो है सॉवरेन को एब्सोल्यूट पावर देने की बात की है। लॉक ने जो है सॉवरेन के साथ जो है इंडिविजुअल के कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, जिसमें जो है सॉवरेन जो है राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी पे जो है उस पे थ्रेट नहीं करेगा। अगर उस पे वो थ्रेट करता है तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का राइट है। इसी के साथ जो है रूसो ने जो है जनरल विल की बात की है और दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। इसी में चैप्टर में और एक है हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी, जो आपके क्वेश्चन पेपर में इसमें आया है क्वेश्चन 4th, एक्सप्लेन द एवोल्यूशनरी थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन बताओगे, उसके बाद डेफिनेशन और एवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में बताएंगे कि ऐतिहासिक जो सिद्धांत है स्टेट की फॉर्मेशन के लिए जो है कौन से ऐसे सिद्धांत थे जिसकी वजह से जो है स्टेट का जो है ओरिजिन हुआ, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देनी होगी। इसमें आप बताओगे कि जो स्टेट है वो उसका ओरिजिन स्लो प्रोसेस में हुआ। इसमें और बताना है कि स्टेट की बात करें तो इसमें 6 डिस्क्रिप्शन बतानी है, जिसमें सोशल नेचर ऑफ मैन के बारे में बताना है, ब्लड रिलेशंस के बारे में इसके पॉइंट आएंगे, इसी के अंदर फोर्स है, इकोनॉमिक वॉरफेयर है और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है, ये सारे इसके पॉइंट के अंदर सब पॉइंट बनाते हुए आप इसको डिस्क्राइब करोगे। ये है चैप्टर 4 से आपको क्वेश्चन आया है। देन नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है आपको जो क्वेश्चन आया है वो है डिफाइन वेलफेयर स्टेट एंड इट्स वेरियस फंक्शन। ये जो क्वेश्चन आया है चैप्टर 7 से आया है। आपको यहाँ पर सेक्शन सी में जो है 2 ही चैप्टर हैं, जिसमें मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म है और साथ में जो है ये 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर वेलफेयर स्टेट का है। तो फर्स्टली वेलफेयर स्टेट की बात करें तो आपने वेलफेयर स्टेट के बारे में बताना है कि वेलफेयर स्टेट का जो है इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इसके साथ जो है इसके टाइम एंड सिचुएशंस के साथ जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है, ये सारे फैक्ट्स जो है वेलफेयर स्टेट को बताते हैं, उसके बारे में बताना है। देन उसके बाद जो है आपने 2 डेफिनेशन देनी है। 2 डेफिनेशन देने के बाद जो है आपने जो है वेलफेयर स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करना है, जिसमें आप सिर्फ पॉइंट्स लिखोगे, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है डिफाइन वेलफेयर स्टेट एंड इट्स वेरियस फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव में जो है आपके ऑलमोस्ट 6 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, जिसमें सिर्फ पॉइंट में लिखना है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशल इक्वालिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पब्लिक वेलफेयर। ये 6 पॉइंट लिखने के बाद जो है आपका क्वेश्चन शुरू होता है इसी में ही वेरियस फंक्शन के बारे में।
इसमें आपको वेलफेयर स्टेट के फंक्शन की बात करनी है। आप लिखोगे वेलफेयर स्टेट के 2 मेन फंक्शंस हैं, जिसमें आप बताओगे कंपल्सरी फंक्शन एंड ऑप्शनल फंक्शन। कंपल्सरी फंक्शन में इसमें बताया है कि इसमें क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना, उसके बाद कोई बाहर से कोई आक्रमण करता है तो उसको अपने नेशन को प्रोटेक्ट करना, और क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिल्ड करना और जस्टिस का काम करना। इट इज अ कंपल्सरी फंक्शन। ये हर एक नेशन को, चाहे वो डेवलपिंग है चाहे अंडर डेवलपिंग नेशन है, उन सब नेशंस को जो है वेलफेयर स्टेट में कंपल्सरी फंक्शन करना ही होता है। बट उसके साथ ही जो है आपको है फंक्शंस में सेकंड पॉइंट ऑप्शनल फंक्शन। ऑप्शनल फंक्शन में जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें 16 या 17 पॉइंट बताओगे, जैसे लाइक एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल एग्रेशन, देन उसके बाद आप बता सकते हो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन को एनहांस करना, सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, improvement of health, moral and social reform, to provide the facility of the social work। इस तरह से आप पॉइंट जो है बताओगे, और अल्टीमेटली जो है 14 या 15 पॉइंट को लिखने के बाद जो है आप इसको कंक्लूजन करोगे। ये है आपका जो हमने अभी डिस्कस किया, इसका है डिफाइन वेलफेयर स्टेट, स्टेट के जो है फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके जो है पॉइंट 6 है क्वेश्चन, ये है क्रिटिकली इवेलुएट द मार्क्सिस्ट व्यू अबाउट द स्टेट ऑफ नेचर या स्टेट। इस ये जो चैप्टर आया है आपको सेक्शन सी का 6 चैप्टर से, यानी कि 2 चैप्टर थे आपके पास, जिसमें 2 में से जो है वेलफेयर से भी क्वेश्चन आता है, आया भी है, और क्या है 6 में से जो है आपको मार्क्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी के रिगार्डिंग। तो इसमें जो है सबसे क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें जो पूछा है वो क्रिटिकली इवेलुएट करने की बात की है, मार्क्स के जो स्टेट है उसमें जो है उसने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी की क्रिटिसिज्म करने की बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो आप मार्क्स के बारे में बताओगे फर्स्ट ऑफ ऑल। मार्क्स को बताने के बाद जो है आप बताओगे कि मार्क्स ने स्टेट ऑफ नेचर जो है किस तरह से स्टेट ऑफ नेचर की बात की है। तो इसको एक्सप्लेन या डायग्राम भी बना सकते हो आप, हेडिंग बनाओ नेचर ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट। देन उसके बाद जो है आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, जिसमें बुर्जुआस बताओ, प्रोलिटेरिएट्स एंड जो है स्टेटस सोसाइटी की बात की है। इनकी थोड़ी सी 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन करने के बाद जो है आपका मेन फोकसिंग पॉइंट है मार्क्स की क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म में जो है आपके पॉइंट्स जो है आप बताओगे कि मार्क्स ने जो है स्टेट इज अ क्लासलेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इज अ मीन्स, ये सारे पॉइंट क्रिटिसिज्म के हैं। तो इन पॉइंट्स के ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करोगे, और देन उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म जो है कंप्लीट होगा। ध्यान रहे आपका ये जो क्वेश्चन है क्रिटिसिज्म पे बेस है, ना ही करेक्टरसिस के बेस पे है। तो क्रिटिकली इवेलुएट वाले क्वेश्चन में हमेशा क्रिटिसिज्म को ही फोकस किया जाता है। देन सेक्शन डी है, इसमें जो है आपको क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 9 से आया है। तो सेक्शन डी में जो है आपने 2 चैप्टर्स को करने हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। 8th चैप्टर सॉवरेनिटी मीनिंग एट्रीब्यूट एंड टाइप्स, और दूसरा चैप्टर मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो है इसी को ही कहा है 8th चैप्टर में ही। समटाइम क्वेश्चन आता है मोनेस्टिक, मोनेस्टिक का मतलब है एकावादी सिद्धांत, जो ऑस्टिन की थ्योरी है, ठीक है। दूसरा है सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स वो करना है। तो आपको इसमें क्वेश्चन जो है इसके नेक्स्ट चैप्टर से आया है। नेक्स्ट चैप्टर में प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी की बात आई है। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब भी आपने प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी का क्वेश्चन करना है तो आप सबसे पहले बताओगे कि प्लूरलिस्ट थ्योरी है क्या।
जैसे मोनेस्टिक को जो सॉवरन है वो वन की बात करता है, प्लूरलिस्ट सॉवरेंटी में जो है ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, इन सबको सॉवरेंटी देने की बात करता है। तो जब ये क्वेश्चन आता है, इसमें भी ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। तो इसमें क्रिटिसिज्म को फोकस किया है। तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस के बाद जो है आप एक डायग्राम बना सकते हो, प्लूरलिस्ट अटैक ऑन सॉवरेंटी, जिसमें आप बता सकते हो डायग्राम के थ्रू, स्टेट इज एन एसोसिएशन लाइक वेरियस एसोसिएशन। सेकेंडली शिफ्ट होकर के आप बताओगे वेरियस एसोसिएशन के बाद जो है सॉवरेंटी इज अ एक्सटर्नली लिमिट। थर्ड है सॉवरेंटी इज अ इंटरनली लिमिट। इनको जो है थोड़े से पैरे में जो है हर एक का जो है एक्सप्लेन करने के बाद आपका मेन क्वेश्चन का फोकसिंग पॉइंट होगा क्रिटिसिज्म का। क्रिटिसिज्म में जो है आप जो है इसके क्रिटिसिज्म के ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स लिख करके इसके कंक्लूजन करोगे। देन नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। ये 8 क्वेश्चन जो है इस साल जो है ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। तो आप जो है मोनेस्टिक थ्योरी, ऑस्टिन की थ्योरी और प्लूरलिस्ट थ्योरी करोगे तो आपके ये इस तरह से पैटर्न होगा क्वेश्चन का। तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और आपको जो है 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 में से जो है कोई भी 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो ये है पैटर्न 2021 का, जो 18 से अब जो है चेंज हो गया है।